हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू अश्विन सर की क्लास। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। तो 10th बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, काफ़ी कम समय बचा है और बोर्ड की एग्जाम को देखते हुए मैंने मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो पूरे सिलेबस को उसका निचोड़ मैंने तैयार किया है। तो जो निचोड़ में आपको मिलेगा 3 सेट मिलेंगे ABC। तो तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे और उन्हीं क्वेश्चन में से आपका बोर्ड्स का पेपर तैयार होने वाला है। और उन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो उससे बाहर आपका पेपर जाएगा ही नहीं। तो तीनों सेट को अगर आपने पढ़ा तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो 3 सेट मैंने तैयार किए हैं उसमें ए सेट जो है, ए सेट में क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन की सीरीज बनने वाली है उसमें पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह पहला क्वेश्चन था। ओके, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और 39 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, देख लिया होगा आपने स्क्रीन पर। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 4 मार्क्स का आता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बोला ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स का आना 101% है, बिल्कुल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पे राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद t² -15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसके जैसा जो पहले आपने स्क्रीन पे देखा होगा। इसमें और उस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, दोनों में यह डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 ही टर्म्स दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 3 टर्म्स थे, है ना। इसको ब्रेक करके आपको गुणनखंड करना है, फिर उनके जो शून्यांक निकलेंगे उनको वेरीफाई भी करना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता है कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये वाला क्वेश्चन में क्या अलग है, ये वाले क्वेश्चन में ये अलग है कि इसमें योग और गुणनफल आपको पहले से दे दिया गया है ना। और ये योग और गुणनफल दे दिया गया है और इसकी सहायता से आपको द्विघात बहुपद बनाना है। वो कैसे बनाना है ये आप लोग सीखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x - 2y = 0, 3x + 4y = 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 3 चैप्टर का है और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल छप गया है। ये वाला क्वेश्चन है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, प्रतिस्थापन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भले आप और में आएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये आने वाला क्वेश्चन है 100% श्योर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रतिस्थापन वाला। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं रैखिक समीकरण युग्म। फिर एक रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया है 3x + 5y - 8 = 0, 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करो। तो ये जो 3 चैप्टर है इसमें 2 मेथड चलती है, प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, विलोपन विधि का ये क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये समझ गए होंगे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुपातों A1 डिवाइड A2, B1 डिवाइड B2 और C1 डिवाइड C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 संगत है या असंगत है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपने को क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में हमें यह करना है कि जो अनुपात दिए हैं A1 A2 का कंपेयर करके हमें यह बताना है कि ये जो समीकरण हमें दिया है ना, लीनियर इक्वेशन के जो इक्वेशन दी है ये संगत है कि असंगत है, ये हमें बताना है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपने राइट डाउन किए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 से है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, इसकी तैयारी करना। तो बच्चों, यहाँ तक के जितने क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आपको कहीं से मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढने में या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल अश्विन सर की क्लास पर आप विजिट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से आपको देखने की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की गई है। तो उसके लिए हमारे चैनल को, अश्विन सर की क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।